हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट मोड। आप एक बार सभी का आप सभी का स्वागत है लाइट मोड के चैनल पे। और कल हमने स्टैटिक अवेयरनेस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम की बात करें, इंश्योरेंस एग्जाम की बात करें, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, तो स्टैटिक एक मैंने रखा है। उसी सीरीज में हमने जो स्टार्ट करा था कल, वो मेजर टेम्पल्स इन इंडियन स्टेट्स। मेजर टेम्पल्स इंडियन स्टेट मतलब जितने भी टेम्पल है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसी टेम्पल्स को हम लेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और इसका पार्ट 2 कल हमने पार्ट 1 पे डिस्कशन करा था 20 इंडियन टेम्पल्स के बारे में, 20 इंडियन टेम्पल्स के बारे में, जिसमें से नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया के इम्पोर्टेंट टेम्पल थे, और एक था उसमें से नॉर्थ ईस्ट जो कामरूप कामाख्या आसाम गुवाहाटी में स्थित है। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं आज वेस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया की बात करते हैं। इसी देखिए सब 21। अब जैसे कल हमने डिस्कस करा था 20 टेम्पल के बारे में, इसलिए हमने आज करा है 21वां। देखिए रामानाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम। आप सबको पता है कि ये जो रामेश्वर के नाम से फेमस है, चार धाम में से एक है रामेश्वरम। तो ये कहाँ पे स्थित है? रामानाथपुरम, तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, और रामेश्वरम जो ये है, ये भी शिव शंकर का, भगवान शिव का है। और यह किसने भगवान था? रामचंद्र जी ने बनवाया था। जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो भी हम ये जो सीरीज स्टैटिक का लेके आए हैं, जो टेम्पल है, आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ हम डाल रहे हैं। कि मतलब कि पीडीएफ में आप जितने भी टेम्पल है, अगर आप एक बार उसको पढ़ लेंगे, अपने माइंड में कैच कर लेंगे, तो इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछने वाला। हम उसी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। और अगला मंदिर है श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर। सिद्धि विनायक गणपति मंदिर जो भगवान गणेश जी का मंदिर है, और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ, यही मंदिर है, और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अगला है बृहदीश्वरा टेम्पल। ये कहाँ पे है? थंजावुर, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में ये स्थित है। तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है, साउदर्न इंडिया में। और मतलब कि ये भी एग्जाम में कभी कभी 1 से 2 बार पूछा गया है, इसलिए हमने इस टेम्पल को लिया है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। सोमनाथ के बारे में आप सब जानते होंगे। सोमनाथ जो है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, तो भगवान शिव का हो गया। और ये टेम्पल कहाँ पे है? गिर सोमनाथ, गुजरात में स्थित है। ठीक है, और ये भी चार धाम में से एक है। चार धाम जैसे इंडिया का चार धाम है, कल आपको मैंने बताया था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या मैसेज मेल करना है। तो कुछ बच्चों का हमारे पास मैसेज या मेल भी आया था। तो चार धाम में से एक है। ठीक है, तो जो इंडिया के चार धाम है, तो इसमें से एक है सोमनाथ। और सोमनाथ जो है वो शिव जी का मंदिर है, और ये कहाँ पे है? गिर, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और अगला है मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। ये एग्जाम में आया है, ये भी मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। ठीक है, और ये मीनाक्षी अम्मान टेम्पल पार्वती जी का रूप है, पार्वती माता शक्ति का ही रूप है, और ये मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये है मंदिर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, वेंकटेश्वरा टेम्पल। देखिए वेंकटेश्वरा साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है ये मंदिर, और पूरे भारतवर्ष में तिरुपति बालाजी के भी नाम से फेमस है। और ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और बहुतों को ये वेंकटेश्वरा जो है वो लॉर्ड विष्णु इन्हीं का मंदिर है। वेंकटेश्वर मतलब लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के एक रूप है वेंकटेश्वरा, इन्हीं के नाम से फेमस है। देखिए, और ये इसका मंदिर का ये आपको सीन पता चल जाएगा। उसके बाद कामाक्षी अम्मान टेम्पल। कामाक्षी अम्मान टेम्पल, तो ये भी तमिलनाडु में ही है। और ये किस जगह पे? कांचीपुरम एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहीं पे कामाक्षी अम्मान टेम्पल स्थित है। तो कामाक्षी और मीनाक्षी दोनों याद रखिए, कामाक्षी और मीनाक्षी दोनों तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं शिरडी साईं बाबा।
शिरडी साईं बाबा के बारे में बहुत लोगों को पता ही होगा कि ये शिरडी एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहीं पे साईं बाबा का मंदिर है, क्योंकि शिरडी साईं बाबा के ही नाम से फेमस है। साईं बाबा का भी जन्म यहीं पे हुआ था। तो ये साईं बाबा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोमटेश्वरा टेम्पल, ये जो है ये कर्नाटका में है। गोमटेश्वरा टेम्पल जो है वो कर्नाटका में है। कर्नाटका में स्वनवेंगोला एक जगह का नाम है, वहीं पे ये मंदिर जी हाँ स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल ये कहाँ पे है? ये तिरुवनंतपुरम केरला। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल सिटी है। और पद्मनाभन स्वामी ये भी लॉर्ड विष्णु के ही रूप हैं, लॉर्ड विष्णु, ये भी लॉर्ड विष्णु के ही रूप हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और ये है द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश आप सबको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे, यहाँ पे चले गए थे, तो यहाँ द्वारकाधीश उन्हीं का मंदिर है, और ये उन्हीं के नाम से फेमस है। ये जगह कहाँ है? द्वारका, गुजरात में। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जब कर लिया तो आपको एक चीज बताना हमें जरूरी यहाँ पे लग रहा है कि क्या होता है ना, इंडिया में जो है टॉप 4, मतलब कि आप समझ सकते हैं, जो वेल्थ मतलब पैसे, ये इस मामले में टॉप 4 का नाम सबसे पहले आता है पद्मनाभन स्वामी जी का मंदिर, जो कि केरला में स्थित है। ये पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है तिरुपति बालाजी, जी हाँ, तिरुपति बालाजी, ये जो आंध्र प्रदेश में है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। तीसरे नंबर पे आता है शिरडी के साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है माता वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी, ये चौथे नंबर पे आता है। तो जो टॉप है, जिसमें जो सबसे धनी, मतलब कि ये सकतर से धनी मंदिर में ये टॉप 4 हैं टोटल इंडिया में। पद्मनाभन स्वामी जी का मंदिर केरला में, तिरुवनंतपुरम। दूसरे में तिरुपति बालाजी, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे शिरडी साईं बाबा, शिरडी, महाराष्ट्र में। चौथे नंबर पे वैष्णो देवी, जो कि है J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में, ये चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी जैसे कि डेटा रिलीज होता है तो चेंज होते रहता है कि जैसे अभी पद्मनाभन स्वामी सबसे ज्यादा, मतलब कि अमीर मंदिरों में शुमार हैं। उसके बाद जैसे आपको मैंने टॉप 4 बताया, तो उस हिसाब से पर ईयर डेटा चेंज होते रहता है। तो अभी हमें बताना जरूरी समझा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप ध्यान रखिए, उसके अलावा हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं। चलिए इस स्लाइड में हम आपको बता दें। जी हाँ, एक कुछ कनेक्शन के चलते हाँ, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो hi@lightmode.in पे हमें आप मेल कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कल पूछा था एक चीज कि उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में मैंने पूछा था कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन है, 4 धाम के बारे में हमने पूछा था। तो याद रखिए, उत्तराखंड के 4 धाम है केदारनाथ, दूसरे नंबर पे आते हैं बद्रीनाथ, तीसरे नंबर पे आता है यमुनोत्री, और चौथे नंबर पे आता है गंगोत्री। ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। उत्तराखंड के, इनको छोटा 4 धाम भी बोला जाता है, स्मॉल 4 धाम। ठीक है, तो इनको स्मॉल 4 धाम भी हम बोल सकते हैं। तो याद रखिए कि ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं।
और उसके उसके अलावा आपको बताना है कि इंडिया के चार धाम। तो इंडिया के चार धाम हमने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि आपको बताना है, तो बहुत सारे मैसेज भी आए हैं हमें, इसके लिए मेल भी आया है। इंडिया का चार धाम बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो हम एक बार ये भी डिस्कस करना चाहते हैं इंडिया के चार धाम कौन कौन से हैं। पहला पे होता है सोमनाथ, ठीक है। उसके बाद है केदारनाथ, उसके बाद है रामेश्वरम, और ये है जगन्नाथ। जगन्नाथ। तो ये है इंडिया के चार धाम। जो भारत के चार धाम हैं ये चारों हैं। चार धाम ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये भारत के चार धाम हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सोमनाथ गुजरात में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, सॉरी केदारनाथ नहीं होगा, सॉरी अमरनाथ हो, ये अमरनाथ होगा। ये केदारनाथ उत्तराखंड के चार धाम में आते हैं। यहाँ पे आएगा अमरनाथ, अमरनाथ आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सोमनाथ जो है ये गुजरात में है, अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में है, रामेश्वरम तमिलनाडु, जगन्नाथ ओडिशा। ठीक है, ये भगवान जगन्नाथ जो है कृष्ण जी या विष्णु जी हम बोल सकते हैं, रामेश्वरम शिव जी, अमरनाथ शिव जी, सोमनाथ विष्णु भगवान या कृष्ण जी। तो याद रखिए यही है हमारे इंडिया के चार धाम। तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे में, आप इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिए, और कोई भी सजेशन है फीडबैक है तो आपका हमारा ईमेल आईडी ये देखिए hi@lightmode.in पे मेल कीजिए। तो इसी तरह से हम स्टैटिक का पार्ट हम धीरे धीरे आपको लेकर के आ रहे हैं, और अगला जो पार्ट होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अगला पार्ट देखना ना भूलिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उन्हीं का कंस्टिट्यूएंसी लेकर के आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में याद रखिए 2 से 3 नंबर का आ सकता है, किसी की कंस्टिट्यूएंसी पूछ देती है या फिर मिनिस्ट्री पूछ देते हैं कि मान लो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन सा मिनिस्ट्री देख रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है उनका मिनिस्ट्री का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइट मोड को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले कि आप अपने दोस्तों को बताइए कि हम मतलब कि क्या होता है कि हम टाइम जो दे रहे हैं कि आप 10 मिनट 15 मिनट, तो हम उस हिसाब से आउटपुट देना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा कहीं पे पढ़ लें और आपको पता ना चले। तो आपको हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।